अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि बिहाइंड द सीन, मंजर के पीछे, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, इस पे हम रीडिंग कर रहे हैं। अच्छा, पहले मैं बता दूं कि कार्ड हमें सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। अगले पल क्या होगा सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला जानते हैं। कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। अच्छा, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, साथ ही पर मत जाइएगा, कलेक्टिव है, सबके लिए है। अच्छा जी, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है? बिहाइंड द सीन मेरे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं? बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन क्विक रीडिंग करेंगे ये हम। बिहाइंड द सीन, चलें जी, बिहाइंड द सीन हम रीडिंग करने जा रहे हैं। बिहाइंड द सीन, डिवाइन टाइमिंग्स पहला कार्ड आया है। बिहाइंड द सीन, एंजाइटी, बिहाइंड द सीन, मिस्ट्री, बिहाइंड द सीन, इंट्यूशन, बिहाइंड द सीन, सिंगल, बिहाइंड द सीन, न्यू लव, इसको ऐसे रख देते हैं। बिहाइंड द सीन, मंजर के पीछे क्या हो रहा है? डिवाइन इंटरवेंशन। बिहाइंड द सीन, थर्ड पार्टी, माय गॉड। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है? अनफिनिश्ड बिजनेस। ठीक है, इसको भी हम ऐसे रख देते हैं। अच्छा जी, आई होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। हम कर रहे हैं कि जी बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे, मंजर के पीछे क्या चल रहा है जो आपको नहीं पता। ठीक है, अच्छा जी, क्या है यहाँ से ले लेते हैं। पहला है टेक्स्ट मैसेज, बॉटम ऑफ द टेक, सही है। उसके बाद है सोलमेट, यहाँ से एक सेकेंड, टेक्स्ट मैसेज, सोलमेट, ब्रेकअप, प्लेयर, सही है। बिहाइंड द सीन क्या है? आपके पास आपके सोलमेट का मैसेज आ सकता है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसको आप सोच रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड, जिनसे आपको बहुत रूहानियत फील होती है। मीन्स कि आपको लगता है कि यार इनसे मेरा कोई एक रूहानी रिश्ता है, एक अटैचमेंट फील होती है, उनका मैसेज आपके पास आ सकता है। कोई प्लेयर है, ये आप पे रियलाइज़ होगा कि जी आपके जो पार्टनर हैं वो प्लेयर हैं। किसी का ब्रेकअप हो सकता है यहाँ, जो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। ब्रेकअप के चांसेस हैं बिहाइंड द सीन, तो टू बी वेरी केयरफुल कि आपका क्या चल रहा है। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे तो वो डिवाइन टाइमिंग्स पे होगी। कुछ लोग यहाँ बहुत ज़्यादा एंजाइटी में जाने वाले हैं या किसी और को एंजाइटी देने वाले हैं। अच्छा, आप किसी के लिए बहुत मिस्टीरियस हैं, या फिर आपकी जो मिस्ट्री आपकी लाइफ में सॉल्व नहीं हो रही थी वो मुझे सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। आपका जो इंट्यूशन है वो आपको सही गाइड कर रहा है। इंट्यूशन की कभी कभार सुन लेनी चाहिए। कुछ लोग या सिंगल हैं तो कुछ लोगों के लिए यहाँ न्यू लव आ रहा है। ठीक है, आप किसी रिलेशनशिप में, जो लोग सिंगल हैं वो न्यू रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कारमा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर किसी ने किसी को धोखा दिया था, डिच किया था, तो उसके साथ कारमा हो रहा है। आप पे थर्ड पार्टी रिवील हो सकती है अपने पार्टनर की, और अगर आपने खुद थर्ड पार्टी रखी हुई है तो आपके पार्टनर के ऊपर रिवील हो जाएगी। वाइस वर्सा ले लीजिएगा। ठीक है, ये है जी अनफिनिश्ड बिजनेस। आपके एक्स आपके पास वापस आ सकते हैं। बिहाइंड द सीन आपके एक्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, और वो आने की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, लव ऑरिकल से तो हमें ये पता लगा है। अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। क्लैरिफाई करें। बिहाइंड द सीन हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। बिहाइंड द सीन हम, ये उड़ के गिरा है, देखें, मैनिफेस्ट। बिहाइंड द सीन हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है इनकी लाइफ में जो इनको नहीं पता। अच्छा जी, डिवाइन टाइमिंग्स को हम करेंगे क्लैरिफाई। डिवाइन टाइमिंग्स को, द चैरियट। भाई कुछ चीज़ें टाइम पर होनी है। ठीक है, अगर आप बहुत बेचैन है कि अभी जैसे आपने अपना चैनल बनाया, चलें सपोज एग्जांपल देती हैं, और आप चाह रहे हैं दूसरे दिन वो मोनेटाइज हो जाए, तो नहीं, टाइम लगता है। ठीक है, जो कुदरत ने टाइम रखा है उसी टाइम पर होगा। मेहनत आप करें,
बिल्कुल जितनी मेहनत कर सकते हैं आप करें, लेकिन फल उसका अल्लाह ताला पे छोड़ दें, डिवाइन सोर्स पे छोड़ दें। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि डिवाइन टाइमिंग्स का इंतज़ार करना है, और वो बहुत जल्द आ रहा है। वो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएगा अल्लाह ताला, बहुत जल्द आपके पास क्लैरिटी आ रही है। आपके पास जो है बहुत जल्द जो है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई कुछ लोग यहाँ पे शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मे बी कि कोई लोग ऐसे हैं जो अबव 30 हैं और जो शादी के लिए रीडिंग देख रहे हैं, और आप कह रहे हैं कब वो टाइम आएगा, तो नहीं, टाइम बिल्कुल बहुत करीब आपकी शादी का टाइम आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, डिवाइन टाइमिंग्स। अच्छा, एंजाइटी को हम करेंगे क्लैरिफाई, एंजाइटी को क्लैरिफाई करें। द वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल। अच्छा, पहली बात तो ये कि आपके अगर कहीं पैसे रुके हुए थे वो मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आपका किसी के साथ ऑनलाइन कोई रिलेशन था और आप लोग अलग हो गए थे, तो उसमें पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है। सामने वाला बंदा आपको एक सॉरी, एक अपॉलोजी भेज सकता है, आपको कमिटमेंट देने के लिए अब ये तैयार है, ये बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं। पास्ट में बहुत सारे लोगों की मिस्टेक से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ था, आपके पास क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, तो क्या है कि रुके हुए पैसे आ रहे हैं, जो रिश्ता ख़राब हुआ था वो रिश्ता दोबारा से अस्तवार, दोबारा से वो फाइनल हो रहा है। मिस्ट्री को हम करेंगे क्लैरिफाई, मिस्ट्री को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स, वाई पेज ऑफ कप्स, वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स। भाई यहाँ पर आपके लिए आपके पर्सन ने आपको कोई क्लोजर दिए बगैर ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, वो आपको अनब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास एक मैसेज, एक कॉल कर सकते हैं। वो बहुत डिफेंसिव हो गए थे, मे बी यहाँ पे किसी ने किसी के लिए टैरो रीडिंग भी करवाई है, या कोई टैरो रीडर भी हो सकता है जो मुझे देख रहा है। लेकिन फाइनली आपके ऊपर बहुत हिडन किसी की फीलिंग्स रिवील होंगी, जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। और अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया था तो वो आपको अनब्लॉक कर रहे हैं। देखें, ये हिडन आ गया, मून आ गया, तो बहुत आपके ऊपर जो है छुपी हुई चीज़ें रिवील होंगी और किसी की ईगो मेल्ट हो रही है। अब हम करेंगे इंट्यूशन को क्लैरिफाई, ये क्विक रीडिंग मैं कर रही हूँ। इंट्यूशन को क्लैरिफाई करें, द एम्प्रेस। अच्छा जी, अगर यहाँ पे जो लोग मैरिड हैं, कंसीविंग के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो लेडीज़ मुझे देख रही हैं वो मुझे बहुत सारे लोगों को बिहाइंड द सीन, मतलब यह है कि कुछ लोग कंसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों की प्रेगनेंसी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, आपका इंट्यूशन आपको फील हो रहा है कि ऐसा हुआ है, लेकिन इन केस इंशाल्लाह भाई जो लोग चाह रहे हैं तो उनको मुझे ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ बिहाइंड द सीन मिलती हुई नज़र आ रही है। और दूसरा ये एक मुझे नज़र आ रहा है कि वाई एम्प्रेस स्ट्रेंथ, कोई आपको एज अ एम्प्रेस देखता है, कोई आप में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखता है। आप मल्टीपल, मतलब आप घरदारी भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, अपने आप को भी हैंडल कर रखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल। तो कोई आपको आपकी स्ट्रेंथ को देखते हुए ना, कोई आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि सामने वाला जो है वो आपसे बात करना चाहता है। दो लोग हो सकते हैं ये, एक बहुत पैशनेट फ्लर्टी बंदा और एक बहुत लविंग थोड़ा सा एज वाला बंदा। ठीक है, दोनों वेल्दी पर्सन हो सकते हैं और ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। बिहाइंड द सीन ये नज़र आ रहा है मुझे। अब हम क्लैरिफाई करेंगे सिंगल को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ सोर्ड्स, वाई किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, वाई 4 ऑफ पेंटिकल, वाई किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। भाई यहाँ पे जो है ना, आप सिंगल हैं, लेकिन फाइनली आपको आपका पावर कपल मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये आपके बॉस हो सकते हैं, कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत उसूल पसंद है, बहुत ब्लंट है, वो मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी कि ये काम की जगह पर हो, लेकिन ये बंदा बहुत कंट्रोलिंग है। ठीक है, बहुत कंट्रोलिंग है, मैं इसको भी क्लैरिफाई करूँगी। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ कप्स, ये मुझे कोई कंट्रोलिंग पर्सन तो है, लेकिन ये आपके साथ मे बी आप किसी पार्टी में गए हो, ये आप इनसे वहाँ मिले हो, या फिर ये आपको आपकी किसी म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए मिलेंगे आप इनसे। जी बिल्कुल, आप कोई एक ऐसे पर्सन जो बहुत उसूल पसंद, बहुत ब्लंट,
बहुत स्टेबल मैं कहूँगी, सही है, वो हैं, वो आपको अपना पावर कपल मानते हैं और आपको कोई बिहाइंड द सीन आपका कोई प्रपोजल रेडी हो रहा है, आपको कोई प्रपोज कर सकता है। ठीक हो गया। और प्रपोज कैसे कर सकता है, आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू ये प्रपोजल आ सकता है। अब हम करेंगे न्यू लव को क्लैरिफाई। क्लैरिफाई करें न्यू लव को। एस ऑफ कप्स। भाई ये बहुत सारे लोग यहाँ पे किसी नई रिलेशनशिप में बिल्कुल ब्रांड न्यू किसी पर्सन के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये मुझे लग रहा है, फील आ रहा है कि ये शायद ऑनलाइन आप किसी से मिलेंगे। ठीक है, कोई ये मीडिया पर्सन हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग एक न्यू रिलेशनशिप में, एक अफेयर में, एक लविंग फ्रेंडशिप में, एक लविंग रिलेशनशिप में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई न्यू लव आ रहा है आपकी लाइफ में। डिवाइन इंटरवेंशन को हम क्लैरिफाई करेंगे। डिवाइन इंटरवेंशन को क्लैरिफाई करें। द एम्परर। वाई द एम्परर, वाई द एम्परर? 10 ऑफ पेंटिकल्स। भाई यहाँ पर किसी को कार्मा मिला है, किसी की ईगो मेल्ट हो गई है, और ये मैं तीसरी रीडिंग कर रही हूँ जिसमें बिल्कुल ये प्रपोजल का ही आ रहा है। फाइनली किसी की ईगो मेल्ट हो गई है, आपके बॉस हो सकते हैं, कोई रिच एंड वेल्थी पर्सन जो बहुत अथॉरिटी पर है, वो आपको प्रपोज कर रहा है, जो आपको अपना जिसको बहुत एंजाइटी हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि वो आपको प्रपोज करे तो कैसे करे, जिसका आप वेट कर रहे थे। ठीक है, जो आपको, ये देखें, जिसका आप वेट कर रहे थे, जिसका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, जिसको आपके साथ खुशी महसूस होती है। आपकी सराउंडिंग में कोई एक ऐसा पर्सन जिसकी बहुत ईगो थी, जिसने आपको डिच करा, फाइनली उसको कारमा मिला है। अब वो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको इतना पॉजिटिव फील करवाया है, उसका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है और उसको आपके साथ एक पॉजिटिविटी मिलती है। और ये मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि ये एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई करेंगे थर्ड पार्टी को। क्लैरिफाई करेंगे थर्ड पार्टी किसकी रिवील हो रही है। थर्ड पार्टी, नाइट ऑफ कप्स। वाई नाइट ऑफ कप्स? थर्ड पार्टी को रिवील करें। वाई नाइट ऑफ कप्स? द हैंगमैन, 6 ऑफ कप्स। भाई ये देखें, ये मुझे एक मैसेज आया, यहाँ में किसी को भी कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोग किसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग करें, लेकिन जो है थर्ड पार्टी, सही है। बहुत ये मैं यहाँ बोलती हूँ कि एक ऐसा पर्सन जो आपके दिमाग में हर वक्त रहता है, ठीक है, तो मे बी के ये एक ऐसा पर्सन जो आपके दिमाग में हर वक्त रहता है, जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, वो आपके साथ गुजारे हुए दिन बहुत मिस कर रहा है। सही है, आपको अपना सोलमेट मानता है और आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है। एक मैसेज तो ये है। ठीक है, दूसरा मैसेज ये आ रहा है मेरे पास कि आपकी कोई एक ऐसी फ्रेंड जो आपकी म्यूचुअल फ्रेंड हो सकती हैं, मे बी कि आपके बारे में आपके पर्सन उनसे बात करते थे और अब आप तो पीछे रह गए हैं, लेकिन उन दोनों का आपस में अफेयर चल गया है, तो थर्ड पार्टी को हम वो कर रहे हैं। तो मे बी कि कोई आपकी फ्रेंड ऐसी हैं जिनके ज़रिए आप पैगाम भेजते हैं, कोई मैसेज भेजते हैं, तो प्लीज़ किसी को बीच में मत डाला करें। अपनी किसी भी फ्रेंड को किसी से इंट्रोड्यूस ना कराएं, क्योंकि यहाँ पे लोग अपना टाँका फिट कर लेते हैं और आपको गायब कर देंगे। तो प्लीज़ आपको जो भी बात करनी है आप डायरेक्ट करें ना। तो ये भी एक मैसेज आ रहा है। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे अनफिनिश बिजनेस को। क्लैरिफाई करें अनफिनिश बिजनेस को। लवर्स। वाई लवर्स? 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये जी आपके एक्स हैं या कोई ऐसा पर्सन जिससे आप बहुत अरसे से नहीं मिले, बहुत पुराना पर्सन, फाइनली ये आपसे ट्रैवल करके मिलने के लिए आ रहे हैं। आप लोग दोस्त थे, बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं, और अगर ये आपके एक्स हैं तो ये दोबारा आपसे रिकंसलेशन करने आ रहे हैं। मे बी आप किसी शादी में जा रहे हैं या आपके पास कोई यहाँ पे कोई वेडिंग वगैरह, आप लोगों की म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो कोई वेडिंग में आपसे मिल सकता है, किसी की शादी में आप लोग शिरकत करने जा रहे हैं, वहाँ इनसे मिल सकते हैं, या फिर ये आपको शादी के लिए इनकी खुशी आपके साथ है, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो। ठीक है, इनकी खुशी आपके साथ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने रीडिंग की है बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। शॉर्ट रीडिंग हमने की थी, हमारे पास ये सारे मैसेजेस आए हैं। अब हम आपका एक सवाल एक जवाब लेते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, प्लीज़ सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, हाफ आवर की होती है ये और ऑनलाइन होती है।
ठीक है, अब हम आपका एक सवाल और एक जवाब, एक सवाल और एक जवाब, इसमें से मैं निकालती हूँ आपका एक सवाल और एक जवाब। हार्ट ब्रेक पहला मैसेज आया है, दूसरा एक सवाल और एक जवाब बिहाइंड द सीन पे रीडिंग है प्लेयर। दो चीज़ें आप पे रिवील हो सकती हैं, प्लेयर, हार्ट ब्रेक। बॉटम ऑफ द डेक है ब्रेकअप, टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, अब हम इसमें से आपका एक क्वेश्चन और एक आंसर निकाल लेते हैं। चलें जी, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए एक क्वेश्चन और एक आंसर, एक क्वेश्चन और एक आंसर, एक क्वेश्चन और एक आंसर, एक क्वेश्चन एक आंसर। एक्सेप्टिंग लाइफ, ठीक है, देयर इज नथिंग टू डू एंड नाउ वेयर टू गो, एक्सेप्टिंग दिस वी कैन डू एवरीथिंग एंड गो एनीवेयर। ठीक हो गया, तो ये आपका था एक सवाल और एक जवाब। रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रीडिंग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।